हेलो गाइज। हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है हमारा वो है बी। जो भारत का इसमें रैंक है वो 48 पर है। तो विश्व बौद्धिक संपदा WIPO ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया है, जिसमें टोटल जो कंट्रीज हैं वो 131 देश हैं। इनमें से भारत को स्थान 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार से भारत भारत जो है वो पहली बार टॉप 50 कंट्रीज में शामिल होने वाला देश बन गया है। और दोस्तों, मैं यहाँ आपको WPI के बारे में बता दूं। WIPO के बारे में, इसकी वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 1967 में हुआ था। यह सूचकांक इनोवेशन में अपनी क्षमता के अनुसार देशों की जो वार्षिक रैंकिंग है इसे प्रदर्शित करता है। और इसे लॉन्च कब किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था पहली बार जो 2007 में लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि WIPO ये देशों की वैश्विक रैंकिंग को जारी करता है। तो इसमें इस बार जो भारत को रैंकिंग मिली है वो 48 मिली है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा डी। तो ये जो भागीदारी की है भारत ने, ये बांग्लादेश के साथ की है। मतलब बाढ़ से पहले जो पूर्व अनुमान जो घोषित किए जाते हैं, इसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ये बांग्लादेश के साथ साझेदारी की है। तो इसके बारे में ये गूगल ने बाढ़ चेतावनी सेवाओं को लाने के लिए बांग्लादेश के जल विकास बोर्ड के साथ भागीदारी की है। और वर्तमान में बांग्लादेश के 40 मिलियन लोगों को बाढ़ जैसी आपदा से बचाने में यह मददगार साबित होगी, ये गूगल के साथ जो साझेदारी की है। अब दोस्तों, बांग्लादेश की यहाँ पे कैपिटल ढाका है। इसके प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद हैं, और PM है शेख हसीना, और चीफ जस्टिस हैं सैयद महमूद हसन, और इसकी करेंसी है बांग्लादेशी टका। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर है ए। ये अदानी ग्रीन के द्वारा दिया गया है। ये क्षमता का जो और ऊर्जा का जो दर्जा दिया गया है इसमें। और अदानी ग्रीन भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। और यह कंपनी जो प्रेजेंट टाइम में 2.3 गीगावाट की परिचालन परियोजनाओं के साथ दुनिया की शीर्ष सौर डेवलपर कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में मैं बता दूं, इस कंपनी ने अपना जो कार्य स्टार्ट किया था वो 2015 में शुरू किया था। और इसकी वर्तमान सौर क्षमता है जिसमें ऑनलाइन सौर और पवन परियोजनाएं शामिल हैं। तो दोस्तों, ये अदानी ग्रुप ने ये स्टार्ट किया है। ये अक्षय ऊर्जा कंपनी है भारत की, जो दुनिया में नंबर 1 के रूप में उभरी है सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किसके बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है हमारा ए। ये जापान के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल और जापान के बीच ये क्षेत्रीय सहयोग पे जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जापान की कैपिटल टोक्यो है। इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह राजा बनाए जाते हैं, उनका नाम है नारुहितो, और इसके PM है शिंजो अबे। और भारतीय वस्त्रों और परिधानों की गुणवत्ता एवं परीक्षण को बेहतर करने के लिए वस्त्र समिति भारत मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी एवेल्युएशन सेंटर जापान के बीच एक सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिधान आयातक देश है। और इस प्रकार भारत के ने अपना कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है? तो इसका आंसर है हमारा डी, लद्दाख और लक्षद्वीप। तो लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं। और दोस्तों,
लद्दाख और लक्षद्वीप को एकीकरण को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो मंत्री हैं हमारे रामविलास पासवान, उनके द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। और इस योजना के तहत 26 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनके जो 65 करोड़ लोग हैं, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थी इन राज्यों में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मतलब जो बाहर लोग रह रहे थे वो अपना राशन ले नहीं पाते थे, अब आप कहीं भी राशन ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा 6 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा सी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह जो प्रतियोगिता स्टार्ट की गई है 2.0, इसका शुभारंभ किया गया है। और ये जो स्टार्ट की गई है प्रतियोगिता, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश में जल संरक्षण को जन जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत करना है। और दोस्तों, जल संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए 1 सितंबर 2020 से वाटर हीरोज सेव योर स्टोरीज नाम से एक प्रतियोगिता भी स्टार्ट की गई थी, जिसमें 1 से 5 मिनट में 300 शब्द का लेख या अपने कुछ फोटोग्राफ शेयर करने थे, जिसमें विजेता को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता था। और फिलहाल में हमारे जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनका निर्वाचक क्षेत्र जोधपुर राजस्थान से है। और इनकी स्थापना जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना 2019 में हुई थी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण किस नदी के पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर है सी, इजाई। इजाई नदी पर दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों, ये जो घाट पुल का निर्माण किया जा रहा है मणिपुर में नोनी के पास इजाई नदी के पास दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण चल रहा है। और इसकी जो लंबाई है वो 141 मीटर है। और यह किसका रिकॉर्ड तोड़ेगा? यह विडक्ट मॉन्टेग्रा, जिसकी लंबाई 139 मीटर है और जो मॉन्टेग्रो के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ेगा। तो दोस्तों, ये भारत में बन रहा है, 141 मीटर ऊंचा इजई नदी पर ये नदी पर पुल बन रहा है। और दोस्तों, यह पुल नौनी जिले के मारंगचिंग गांव के पहाड़ी इलाके पर स्थित है। यह पुल जिरीबाम तुपुल इम्फाल नई बीजी लाइन परियोजना का हिस्सा है। यह इस परियोजना का हिस्सा है। इसकी कुल लंबाई जो है परियोजना की 703 मीटर है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, दोस्तों, विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या है? तो दोस्तों, ये विश्व नारियल दिवस जो है, इसका आंसर बी है, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। तो इसकी जो थीम हुई है, इसके फिलहाल जो प्रेजेंट में 2020 में जो विश्व नारियल दिवस मनाया गया था, इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। तो दोस्तों, यह प्रतिवर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। पूरे विश्व में इसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो यह 2009 से मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। और पूरे विश्व में इसे किस लिए मनाया जाता है, मतलब किस उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस को? तो इसे विश्व में नारियल के महत्व और इसके लाभ जो हैं, प्रॉफिट जो हैं, इसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को 2 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा सी। तो ये सुमित नागल जो हैं 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो दोस्तों, सुमित नागल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में ब्रैडली क्लॉन को हराकर पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और दोस्तों, इससे पहले इस उपलब्धि को किसने हासिल किया था? तो इससे पहले 2013 में देव वर्मन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंचकर इस उपलब्धि को हासिल किया था। और दोस्तों, ये जो इन्होंने जीता है सुमित नागल ने, अगर इनकी वर्ल्ड रैंकिंग देखी जाए तो ये पूरे वर्ल्ड में 122वें स्थान पर है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने किसको हराकर ये जीता? तो ब्रैडली क्लोन को हराकर जीता। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट और 10th नंबर का क्वेश्चन है लास्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगी? तो इसका आंसर है हमारा बी। तो अब जम्मू कश्मीर में
हाल ही में आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद टोटल जो भाषाएँ होंगी, आधिकारिक भाषाएँ, वो 5 होंगी। तो जिनमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश शामिल हैं। तो दोस्तों, डोगरी, हिंदी और कश्मीरी केंद्र शासित प्रदेश की नई जोड़ी गई आधिकारिक भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि नई जोड़ी गई कौन सी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो हिंदी हो गई एक, तो एक डोगरी हो गई और एक हो गई कश्मीरी। तो ये जो 3 भाषाएं हैं, ये नई जोड़ी गई भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं। और दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मतलब इसको अगले मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि आपको पता है, हम डेली 10 क्वेश्चंस का वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा खबरी पर हमसे जुड़ने के लिए जिस आप हमारा जो खबरी पर चैनल है फौलादी एग्ज़ाम, उसे फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पर भी आप हमें फौलादी एग्ज़ाम के नाम से सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका धन्यवाद। सो थैंक्स गाइज।